चलिए, आज की बातचीत एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में तो सीधा है पर सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हो अगर हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियां किसी दवा की कमी से नहीं बल्कि शरीर की अपनी बैटरी या कहिए ऊर्जा के डाउन होने से होती हैं? ये सवाल ही स्वास्थ्य को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है। ये शरीर को सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं देखता जिसमें कोई आपका ये पुर्जा खराब हो गया हो, हाँ। बल्कि एक ऐसे सिस्टम की तरह देखता है जिसकी वायरिंग में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है। बिल्कुल। और हमारे पास आज जो वीडियो और लेख हैं वे एक ऐसी ही तकनीक की बात करते हैं जो इसी वायरिंग को, इसी ऊर्जा को ठीक करने का दावा करती हैं। वो भी बिना किसी दवा या ऑपरेशन के। जी, आज हम बात कर रहे हैं टीन्स एक्सी लाइफ मशीन पर। हमारा मकसद इसके दावों और इसके पीछे की सोच को समझना है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये सारे सोर्सेज शरीर को एक बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम की तरह देखते हैं। एक बहुत अच्छी तुलना की गई है इसमें। अच्छा। जैसे एक स्मार्टफोन, चाहे उसका हार्डवेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बिना चार्ज की तो काम नहीं कर सकता। सही बात है। वैसे ही अगर शरीर का एनर्जी फ्लो बिगड़ जाए तो वो डिजीज मोड में चला जाता है। इस बात को समझने के लिए पुणे के एक आईटी इंजीनियर का जो अनुभव है, हाँ, वो काफी काम का है। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक वो गर्दन के दर्द, तनाव और माइग्रेन से सालों से परेशान थे। कहीं इलाज कराए पर आराम बस कह लीजिए कुछ वक्त के लिए मिलता था। और उनके अनुभव में एक मोड़ तब आया जब उन्होंने ये एक्यूलाइफ थेरेपी इस्तेमाल करनी शुरू की। सिर्फ 30 दिनों में। सिर्फ 30 दिन? जी, न सिर्फ उनका दर्द कम हुआ बल्कि उनकी नींद की क्वालिटी बेहतर हुई और एनर्जी लेवल भी बढ़ गया। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। क्या? उन्होंने कहा, पहली बार ऐसा लगा कि मेरा शरीर खुद ठीक हो रहा है, उसे सिर्फ दबाया नहीं जा रहा। और यही इस पूरी थेरेपी का सार है, शरीर के अपने हीलिंग सॉफ्टवेयर को दोबारा एक्टिवेट करना। तो चलिए इसी आइडिया को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले उस समस्या पर आते हैं जिससे शायद सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, दर्द। दर्द। चाहे वो कमर दर्द हो, साइटिका हो, जोड़ों का दर्द हो या फिर सिर दर्द। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये दावे सिर्फ मांसपेशियों पर मरहम लगाने जैसे नहीं है। इसके पीछे का आइडिया है कि दर्द असल में नर्वस सिस्टम का एक अलार्म है। एक अलार्म? जी, जो बता रहा है कि कहीं ऊर्जा का प्रवाह रुका हुआ है। ये डिवाइस बिना सुई के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करती है। अच्छा, बिना नीडल के? जी, इसे ऐसे समझिए कि शरीर के उन स्विच पॉइंट्स को ऑन करती है जिससे नर्वस सिस्टम शांत होता है और दर्द की वजह पे काम होता है, सिर्फ लक्षण पर नहीं। मतलब ये एक पेन किलर की तरह नहीं है जो अलार्म को म्यूट कर दे, बल्कि ये उस वजह को ही ठीक करने का दावा करती है जिससे अलार्म बज रहा है। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल करती हैं जो शरीर की अपनी ऊर्जा से मिलती जुलती हैं। इसे पारंपरिक भाषा में प्राण शक्ति भी कहा गया है। तो एक तरह से ये मशीन शरीर की डिस्चार्ज हो चुकी बैटरी को टॉप अप करने जैसा काम करती है ताकि ऊर्जा का प्रवाह फिर से नॉर्मल हो सके। अच्छा, अगर दर्द और तनाव एक ही सिस्टम के अलार्म है तो इसका असर तो नींद पर भी पड़ना चाहिए? निश्चित रूप से। हमारे पास एक गृहिणी का भी जिक्र है जो 10 साल से इंसोम्निया यानी नींद न आने की समस्या से जूझ रही थी और रोज नींद की गोलियां खाती थी। और यही कनेक्शन यहाँ दिलचस्प है। थेरेपी के सिर्फ 21 दिनों के बाद उन्हें बिना गोलियों के स्वाभाविक नींद आने लगी। बिना गोलियों के? जी, तो असल में दर्द और खराब नींद दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों ही बता रहे हैं कि शरीर का नर्वस सिस्टम ओवरड्राइव में है, फाइट या फ्लाइट मोड में फंसा हुआ है। अच्छा। ये थेरेपी उस सिस्टम को शांत करके रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में लाती है, जिससे शरीर को खुद को रिपेयर करने का मौका मिलता है। ये तो हुई बाहरी समस्याएं जैसे दर्द और नींद, लेकिन अगर शरीर की वायरिंग ठीक हो रही है तो इसका असर तो अंदरूनी सिस्टम पर भी पड़ना चाहिए, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन पर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक सोच में तो ये तक कहा गया है कि 70% से ज्यादा बीमारियां कहीं न कहीं कमजोर ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी होती हैं। 70%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, सर्कुलेशन हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगर सड़कें जैम होंगी तो जरूरी सामान मतलब ऑक्सीजन, पोषक तत्व वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा। और कचरा बाहर नहीं निकलेगा। एग्जैक्टली, टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे। ये मशीन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के जरिए इन सड़कों के जाम को खोलने का काम करती है और जब सर्कुलेशन बेहतर होता है तो एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी कह सकते हैं अजीब लगी। जो अनुभव लोगों ने शेयर किए हैं
उनमें कहा गया है कि उन्होंने मशीन शायद हाथ या पैर पे इस्तेमाल की, लेकिन उनका पाचन सुधर गया। ये कनेक्शन तो समझ से बाहर है। मतलब पेट पे लगाए बिना पाचन कैसे ठीक हो सकता है? ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब एनर्जी मेरिडियन के कॉन्सेप्ट में छिपा है। एनर्जी मेरिडियन ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर में बिजली की अदृश्य वायरिंग होती है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा के अनुसार ये मेरिडियन वो रास्ते हैं जिन पर प्राण शक्ति या ऊर्जा बहती है। अच्छा। और हर रास्ता एक खास अंग से जुड़ा होता है। पाचन का जो कंट्रोल है वो स्प्लीन स्टमक मेरिडियन नाम के तार से जुड़ा है और इस तार के स्विच पॉइंट्स हमारे हाथों और पैरों में भी होते हैं। अरे वाह। तो जब उन पॉइंट्स पर ब्लॉकेज हटाई जाती है तो पेट का फंक्शन अपने आप सुधर जाता है। अच्छा, तो मतलब ये जरूरी नहीं कि जिस अंग में समस्या है उसका स्विच भी वहीं पर हो। ये तो पूरे शरीर के एक इंटरकनेक्टेड मैप जैसा है। एकदम। और इसी वजह से ये मेटाबॉलिज्म को तेज करने और फैट बर्निंग में भी मददगार साबित हो सकता है। जब पाचन तंत्र की ऊर्जा सुधरती है तो वो खाने को बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है। अगर शरीर का ट्रांसपोर्ट और एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम बेहतर हो रहा है तो क्या इसका असर हमारे डिफेंस सिस्टम यानी इम्यूनिटी पर भी पड़ता है? सोर्सेज में इसके बारे में कुछ है क्या? हाँ, बात की गई है। दावा ये है कि ये थेरेपी शरीर में रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स के उत्पादन को बढ़ाती है। व्हाइट ब्लड सेल्स, ये तो हमारे शरीर की सेना है। बिल्कुल, ये बाहरी दुश्मनों मतलब संक्रमण से लड़ते हैं। तो जब इस सेना की संख्या और ताकत बढ़ती है तो शरीर मौसम बदलने पर होने वाले सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ खुद ही जीत लेता है। और हमारे केमिकल मैसेंजर्स यानी हार्मोन्स का क्या? आज के समय में पीसीओडी, थायराइड जैसी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। होता है तो ये कम्युनिकेशन गड़बड़ा जाता है। जैसे फोन पर नेटवर्क खराब हो। एकदम सही उदाहरण है। सोर्सेज के मुताबिक जब ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित किया जाता है तो ग्रंथियों के बीच का ये हार्मोनल कम्युनिकेशन भी साफ हो जाता है, जिससे पीसीओडी, थायराइड और पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याओं में सुधार देखा जा सकता है। अब शरीर की सफाई पर आते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे पास एक बहुत अच्छी तुलना है कि हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग तो हर कुछ महीने में करा लेते हैं, पर शरीर की सर्विसिंग के बारे में कभी नहीं सोचते। हाँ बिल्कुल, ये बात 100% सही है। ये मशीन उसी सर्विसिंग में मदद करने का दावा करती है। जंक फूड, प्रदूषण, तनाव, इन सब से शरीर में जो जहरीले तत्व यानी टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, ये उन्हें बाहर निकालने में मदद करती है। और ये होता कैसे? खास तौर पर ये लिम्फेटिक सिस्टम को सपोर्ट करती है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर का कह लीजिए कचरा उठाने वाला सिस्टम है। अच्छा। लेकिन इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसे एक्टिवेट करके ये शरीर की गहरी सफाई में मदद करती है। ये तो हुई शारीरिक सफाई, लेकिन आज की सबसे बड़ी महामारी शायद तनाव है। मानसिक स्वास्थ्य पर इसके क्या असर बताए गए हैं? ये दोनों असल में अलग है ही नहीं। ये थेरेपी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है। पैरासिम्पैथेटिक, ये थोड़ा समझाइए। इसे ऐसे समझें कि हमारे नर्वस सिस्टम में 2 गियर होते हैं, एक रेस का सिंपैथेटिक और दूसरा ब्रेक का पैरासिम्पैथेटिक। तनाव में हम लगातार रेस वाले गियर में रहते हैं। सही बात है। ये थेरेपी ब्रेक लगाकर गाड़ी को पार्क मोड में लाती है। इससे मन शांत होता है, हार्ट रेट संतुलित होता है और शरीर को हील होने का मौका मिलता है। एक और दिलचस्प कनेक्शन शरीर और भावनाओं के बीच बताया गया है, जैसे लीवर का गुस्से से और दिल का चिंता से जुड़ा होना। हाँ, ये पारंपरिक चिकित्सा का एक बहुत गहरा पहलू है। वहाँ माना जाता है कि हर अंग एक भावना से जुड़ा है। जैसे लिवर मेरिडियन में ऊर्जा का असंतुलन गुस्से या चिड़चिड़ेपन के रूप में बाहर आता है। अच्छा। और हार्ट मेरिडियन में रुकावट चिंता या घबराहट पैदा कर सकती है। तो जब इन ऊर्जा के रास्तों को साफ किया जाता है तो सिर्फ शारीरिक लक्षण ही नहीं बल्कि भावनात्मक स्थिरता भी आती है। इन सभी फायदों को सुनकर लगता है कि एक मल्टीपर्पस थेरेपी डिवाइस है, लेकिन हमारे सोर्सेज में इसकी एक और क्षमता के बारे में बताया गया है जो इन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। हाँ, और वो है इसकी डायग्नोस्टिक क्षमता। और ये दावा छोटा मोटा नहीं है। क्या दावा है? दावा ये है कि ये मशीन बिना खून, यूरिन या स्टूल टेस्ट के सिर्फ 10 मिनट में ये बता सकती है कि शरीर में कौन सी बीमारी है, कौन सी पनप रही है और किस अंग का फंक्शन कमजोर हो रहा है। एक मिनट, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। बिना कोई सैंपल लिए बीमारी का पता लगाना। हमारे सोर्सेज इस अविश्वसनीय दावे को कैसे समझाते हैं? देखिए, ये पारंपरिक जांच से इसलिए अलग है क्योंकि इसका आधार ही अलग है। मेडिकल टेस्ट शरीर की बायोकेमिस्ट्री को मापते हैं।
खून में शुगर कितना है, हार्मोन का लेवल क्या है। ये मशीन शरीर की बायो इलेक्ट्रिसिटी को मापती है। बायो इलेक्ट्रिसिटी? जी, ये हथेली के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर एक बहुत हल्का करंट भेजकर ये देखती है कि किस तार में रेजिस्टेंस ज्यादा है। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका मतलब है कि उस अंग से जुड़े ऊर्जा के रास्ते में कोई ब्लॉकेज है। तो ये बीमारी होने से पहले ही उस ब्लॉकेज को पकड़ने का दावा करती है? बिल्कुल। तो ये एक तरह से शरीर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का ऑडिटर है जो बता रहा है कि भविष्य में कहाँ फॉल्ट आ सकता है। आप इसे बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं। ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। समस्या होने का इंतजार करने के बजाय उसके बीज को ही पकड़ लेना। और इसके इस्तेमाल के बारे में क्या बताया गया है? क्या कोई भी इसे घर पर आसानी से इस्तेमाल कर सकता है? जानकारी के अनुसार ये एक पोर्टेबल लाइट वेट डिवाइस है और इसे चलाना काफी आसान है। अच्छा। इसे ऑपरेट करने के लिए किसी बड़े प्रोफेशनल सुपरविजन की जरूरत नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर जोर दिया गया है। वो क्या है? डिवाइस चलाना भले ही आसान हो, लेकिन सही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, किस समस्या के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है और थेरेपी कितनी देर तक देनी है, ये जानना बेहद जरूरी है। इसलिए सही ट्रेनिंग या मार्गदर्शन को इसके पूरे फायदे के लिए अनिवार्य बताया गया है। मशीन होना एक बात है, पर उसका सही इस्तेमाल जानना ही असल गेम चेंजर है। तो इन सारी जानकारियों को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि स्वास्थ्य को लेकर एक अलग सोच, एक अलग दर्शन है। बिल्कुल। इसका मूल विचार इलाज से ज्यादा संतुलन पर केंद्रित है। बीमारी के लक्षणों को दबाने के बजाय शरीर को इतना सक्षम बना देना कि वो अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ सके। हाँ। जैसा कि एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, मैं अब बीमारी को मैनेज नहीं कर रहा, मैं स्वास्थ्य का निर्माण कर रहा हूँ। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जी, ये वाकई एक दिलचस्प नजरिया है। ये हमें स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में अपनी बनी बनाई धारणाओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। और जाते जाते एक सवाल यहीं छोड़ जाते हैं। बताइए। अगर शरीर की ऊर्जा को वाकई इस तरह मापा और प्रभावित किया जा सकता है जैसा कि ये स्रोत दावा करते हैं, तो ये हमारे विचारों और हमारी भावनाओं की शक्ति के बारे में क्या कहता है? क्या हमारी भावनाएं भी एक तरह की ऊर्जा हैं जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं? इस कनेक्शन पर सोचना जरूरी है।